走别动！一，很多可以用的东西，来，书。दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं क्यूब मूवी, जो कि 97 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि अलग अलग पर्सनालिटी के 6 कैरेक्टर एक एंडलेस ट्रैप से बने क्यूब जैसे तहखाने में डाल दिए जाते हैं। वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अब कितने लोग बाहर आते हैं और कितने लोग मरते हैं, यह मूवी में दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक अनयूजुअल थ्रेड लाइक पैटर्न जैसा आईबॉल दिखाया जाता है। वह आईबॉल एक गंजे आदमी का होता है जो अजीबो गरीब क्यूब जैसे तहखाने में बेहोश पड़ा था। उसकी आंख खुलते ही वह एक तहखाना खोलने का ट्राई करता है, पर वह नहीं खुलता है। फिर वह 2-3 तहखाना और भी ट्राई करता है। अंत में एक तहखाना खुल जाता है, जिससे वह अंदर चला जाता है। फिर वह तहखाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जैसे ही वो नए तहखाने में आगे बढ़ता है, उसे जोर का झटका लग जाता है। असल में मेटल ग्रेड का सेंसर ट्रिगर हो गया, जिससे उसका शरीर कटने लगता है। उसका शरीर क्यूब के आकार में कट कट के नीचे गिरने लगता है, यहाँ तक कि उसका सर भी क्यूब के आकार में फट जाता है। फिर देखते ही देखते उसका पूरा शरीर ताश के पत्तों की तरह ढेर होकर जमीन पर गिर जाता है। यह मंजर बहुत ही भयानक था। तभी हम देखते हैं मेटल गेट का दरवाज़ा नीचे गिरता है और कुछ समय बाद फोल्ड होकर वह ऊपर चले जाता है और कमरे की लाइट भी वाइट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक खून से लथपथ हाथ क्यूब के अंदर आ जाता है। वह आगे बढ़ता है, तभी उसे एक बेहोश आदमी दिखाई देता है। उस आदमी का नाम क्विंटन होता है। कुछ देर बाद वो बेहोश आदमी मदहोशी की हालत में उठता है और क्विंटन की तरफ देखने लगता है। क्विंटन भी उसे देखकर चौंक जाता है। फिर क्विंटन एक तहखाने को खोलने की कोशिश करता है। तभी दूसरे तहखाने से आवाज़ आती है और तहखाना खोलते ही उसके अंदर से एक महिला बाहर आती है। उस महिला को देखकर क्विंटन उसे अंदर लेता है और जोर जोर से मारने लगता है। तभी महिला जोर से चिल्लाने लगती है और उससे रहम की भीख मांगती है। क्विंटन रुक जाता है। तभी दूसरे तहखाने से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी क्विंटन वहां भाग भाग कर जाता है और देखता है कि वहां एक महिला भी है जो क्यूब के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे ही क्यूब के अंदर एंटर करती है, आगे आती है, तभी उसे क्विंटन रोक देता है। क्विंटन उसे गाइड करता है और सीढ़ियों के थ्रू सही क्यूब के अंदर पहुंचा देता है। तभी एक और चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब वो चिल्लाने की आवाज़ ऊपर से आ रही थी। तभी वह देखता है कि बूढ़ा आदमी भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर आने के बाद क्विंटन सभी को वार्निंग देता है और कहता है कि इस क्यूब के अंदर ट्रैप बिछाया गया है। उस मदहोश आदमी को देखकर बूढ़ी महिला उसके पास जाती है। तभी वह देखती है कि उसके जमसूट पे वर्थ नाम लिखा होता है। वह कहता है कि मुझे सर पे चोट लग गई थी और बूढ़ी महिला अपने आप को डॉक्टर बताती है। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी जूतों को लेस को आपस में बांधकर उसे बड़ा कर रहा था। फिर वह क्यूब में फेंकता है, जिससे एक ब्लो टॉर्च निकलता है और जूतों को पूरी तरह से जला देता है। यह देखकर वो सभी से कहता है कि वहाँ पे मोशन डिटेक्शन ट्रैप लगा हुआ है। उसकी बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। उस आदमी का नाम रेंस होता है। वह सभी से कहता है कि हम जूतों की मदद से स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। फिर वह जूता अगले क्यूब में फेंकता है और उसे चेक करता है। वह सेफ होने पर सभी लोग उस क्यूब के अंदर एंट्री करते हैं। इस तरह से वह सभी क्यूब को चेक करके आगे बढ़ रहे थे। तभी बूढ़े आदमी को सेंस होता है कि अगले क्यूब में अलग टाइप का सेंसर लगा हुआ है, जिसमें मोशन डिटेक्टर काम नहीं करता है। उसकी बात सुनकर क्विंटन उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी क्विंटन को ध्यान आता है कि उसका नाम रेंस है, जो कि एक खूंखार अपराधी और बहुत सारे जेल तोड़कर भाग चुका है। यह कहकर वह बहुत खुश हो जाता है। तभी बूढ़ा आदमी अगले क्यूब में चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे हिस की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही मुड़ता उसके चेहरे पे एसिड स्प्रे होता है और उसका चेहरा बुरी तरह से जलने लगता है और वॉल्ट भी क्लोज हो जाता है। तभी क्विंटन वॉल्ट को खींच देता है और उसे अंदर ले लेता है, लेकिन उसके चेहरा जलने से उसकी मौत हो जाती है। उन्हीं में से एक लीवन नाम की मैथमेटिशियन होती है। वह ये देखती है कि जो भी कमरा प्राइम नंबर का वह सेफ है और जो ऑड नंबर का है वह अनसेफ है। उसकी बात तो कोई नहीं मानता है, लेकिन हॉलवे अपना शूज डालकर चेक करती है, जिससे उसकी बात सही निकलती है। फिर लीवन उस कमरे में जाती है और अपने थ्योरी को प्रूव करती है। अब 9 से 10 घंटे बीत चुके हैं। इसी तरह लीवन कैलकुलेशन करके आगे बढ़ रही थी। तभी उन्हें एक क्यूब में जोर से आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। क्विंटन ऊपर जाकर उस क्यूब को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह क्यूब खोलता है, उसमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है। वह नया आदमी कहता है कि इस कमरे का रंग ग्रीन है। फिर वह दीवार की तरफ जाता है और अपना सर पीटने लगता है। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। हॉलवे उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह शांत नहीं होता है। फिर हॉलवे कहती है कि यह आदमी मेंटली अनस्टेबल है। यह कहकर वह चुप हो जाती है। उस आदमी का नाम कजान होता है। लीवन नेक्स्ट रूम को क्लियरेंस देती है।
तभी हॉलवे उसके अंदर कूद जाती है। फिर उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, यहाँ तक कि कैजान को भी सांस लेने में तकलीफ होती है। तभी क्विंटन डिसाइड करता है कि हम अगले क्यूब में जाएंगे। लिवेन अगले रूम का स्टडी करती है और प्राइम नंबर फाइंड करने पर वो क्लियरेंस देती है। तभी क्विंटन उस रूम में चला जाता है। वह जैसे ही उस रूम में जाता है, लिवेन उसे सावधान करती है। फिर वह चारों तरफ से मेटल से घिर जाता है। इससे पहले उसे कुछ होता हुआ मेटल ग्रेड से बाहर आ जाता है। उसे खरोच तो आती है, लेकिन उसकी जान पूरी तरह से बच जाती है। इधर कैजान भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह हॉलवे का बाल पकड़ खींचता है। तभी क्वांटम कहता है कि कोई तो उसे चुप कराओ। फिर जैसे ही डोर क्लोज हो जाता है, क्वांटम सभी पे भड़कने लगता है। वह कहता है कि उसे मालूम था कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप बिछा हुआ है, लेकिन लिवेन उससे कहती है कि उसने अच्छे से स्टडी किया है, लेकिन उसकी बात वह सुनता नहीं है। सभी लोग थक गए हैं, इसलिए वह थोड़ा सा आराम करने की सोचते हैं। उन्हें देखकर वर्थ हंसने लगता है। तभी क्विंटन को गुस्सा आता है और उसके पास जाता है और फिर दोनों में तीखी बहस शुरू हो जाती है। क्विंटन उससे कहता है कि हम सब फंसे हुए हैं और तुम्हें हंसी आ रही है, देखना तुम यहीं रह जाओगे और हम सभी लोग यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। यह सुनकर वर्थ उसके चिल्लाने लगता है और कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। वर्थ सभी से कहता है कि उनकी हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो भी है। वह उन्हें समझाते हुए कहता है कि क्यूब का आउटर सेल का डिज़ाइन उसने किया है, लेकिन उसे पता नहीं कि अंदर का डिज़ाइन किसने किया है। हमें सिर्फ फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन आता था, उसी तरह से हम लोग काम करते थे। वह ये भी कहता है कि यह किस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था और किसने डिज़ाइन किया था, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। यह पूरी तरह से गुप्त तरीके से बनाया गया है। क्विंटन को उस पर जरा ही भरोसा नहीं है, इसलिए वह उसे मारने लगता है। तभी लिवेन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि इसकी हमें ज़रूरत है। फिर वह उसे दरवाजे के बारे में पूछती है। तभी वर्थ उससे कहता है कि क्यूब के आउटर शेल में एक दरवाज़ा बना हुआ है, लेकिन उसके ख्याल से वह सील्ड कर दिया गया है। लिवेन उससे क्यूब के डायमेंशन के बारे में पूछती है। फिर वह कुछ कैलकुलेशन करती है और कैलकुलेशन के हिसाब से जो रूम में ग्रिड नंबर दिए थे वह एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जो कि ज्योमेट्री में पॉइंट प्लॉट करने के लिए काम आते हैं और उनके लिए यह ग्रिड मार्कर है जिससे उनका लोकेशन के बारे में बताता है। लिवेन कैलकुलेशन करके सभी को क्यूब के एज पर लेके जाती है, लेकिन 2-3 रूम बाद उसे समझ में आता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोई सेंस नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से ये रूम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। खैर उससे क्या, फिर वह आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक शोरूम दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कैसन आवाज़ करता है वहाँ पे साउंड एक्टिवेट हो जाता है और वह रूम धारदार मेटल रॉड से भर जाता है। क्विंटन को समझ जाता है कि ये साउंड एक्टिवेटेड है। वह सभी से कहता है कि हम इसे आराम से पार कर सकते हैं, लेकिन सभी को बिना आवाज़ किए आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हमें कैसान को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन उसकी बात को सब ओवर रूल कर देते हैं। कुछ देर बहस करने के बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले वर्थ जाता है। वह बिना आवाज़ किए रूम को आसानी से पार कर लेता है। उसके बाद लिवेन का नंबर आता है। लिवेन भी आराम से उसे पार कर लेती है, लेकिन जैसे ही क्विंटन का नंबर आता है कैजान आवाज़ करने लगता है, जिससे वह वापस तहखाने में कूद जाता है और उसकी जान बाल बाल बच जाती है। तहखाने में जाते ही वह कैजान को पीटने लगता है, लेकिन हॉलवे उसे बचाने के लिए आ जाती है। फिर क्विंटन और हॉलवे के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिससे वह कहती है कि तुम एक अब्यूजिव हस्बैंड लग रहे हो। यह सुनकर वो उसे थप्पड़ मार देता है। फिर वह उससे कहती है कि तुम क्या अपने बच्चों को भी इसी तरह से मारते थे। यह सुनकर क्विंटन को बहुत शर्मिंदा फील होता है। लिवेन सभी से कहती है कि हमें एक और रूम इन्वेस्टिगेट करना है। तभी वर्थ उस क्यूब को खोलता है और क्विंटन बाहर जाने की कोशिश करता है। वह बाहर जाकर देखता है तो पूरी तरह से अंधेरा होता है। फिर वह सभी से कहता है कि अगर हमें बाहर की दुनिया पता करनी है तो किसी न किसी को नीचे जाना होगा। इसलिए वो अपने जैकेट का और सभी के जैकेट का एक रस्सी बनाता है और फिर हॉलवे नीचे जाने की कोशिश करती है। वह नीचे जाते ही अपने आप को धक्का देती है ताकि वह दूसरी तरफ जा सके, लेकिन एक बार फेल होती है। फिर से वह ट्राई करती है और सभी लोग उसके साथ में स्विंग करने लगते हैं। फिर अचानक से एक झटका आता है जिससे सभी के हाथ से वह रस्सी छूट जाती है, लेकिन क्विंटन जोर से भागता है, उसे पकड़ लेता है और सभी लोग उसका पैर पकड़ कर स्टेबल कर लेते हैं उसे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह हॉलवे को ऊपर खींचता है। जैसे ही वह हॉलवे का हाथ पकड़ता है, हॉलवे स्माइल करने लगती है, लेकिन वह अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करता है, उसे नीचे गिरा देता है। वह सभी से ऊपर आकर कहता है कि डॉक्टर को बचा नहीं सका, लेकिन उसकी बात कोई मानता नहीं और लिवेन को तो बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं है। फिर सभी लोग कुछ देर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्विंटन चुपके से आता और लिवेन के मुंह पर हाथ रखता है और उसे चिल्लाने के लिए मना करता है। फिर वह वर्थ से अपना बूट लेकर उसे दूसरे वॉल्ट में लेकर जाता है, जहाँ वह उससे कहता है कि हम दोनों बहुत स्पेशल हैं और बाकी लोग को पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन लिवेन उसकी बात नहीं मानती है। क्विंटन उसे फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे वर्थ आ जाता है और फिर दोनों में तीखी बहस शुरू हो जाती है। क्विंटन कहता है कि तुम दोनों स्पाई हो। जिस तरह से हॉलवे स्पाई थी, उसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता था, यहाँ तक कि वह मेरी फैमिली के बारे में भी जानती थी। उसने तो अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। तभी दोनों में बहस होती है और फिर क्विंटन उसे मारने लगता है और फ्लोर के दूसरे वॉल्ट में भेज देता है, जहाँ पर वर्थ जोर जोर के हंसने लगता है।
उसकी हंसी देखकर सब लोग देखने की कोशिश करते हैं। तभी यह पाते हैं कि वहाँ पे रेनी का लाश पड़ी हुई है। इसका मतलब यह है सभी लोग गोल गोल घूमकर वहीं पर आ गए हैं। यह देखकर क्विंटन हताश हो जाता है और कहता है कि वर्थ की बात सही है, हम लोग यहाँ से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे, और कहकर रोने लगता है। तभी वर्थ की नज़र वॉल्ट की तरफ जाती है। वह देखता है कि जहाँ पर रेंस की मौत हुई थी उसका दूसरा कमरा बिल्कुल अलग था, लेकिन यह तो क्लिफ के पास अटक गया है। क्विंटन फ्रस्ट्रेट होकर जूता फेंक देता है और जूता एज के बीच में नीचे गिर जाता है। तभी वर्थ उनको समझाते हुए कहता है कि हम गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, बल्कि कमरा शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हमें जोर की रम्बलिंग साउंड आती है और झटके लगते हैं। उसकी बात सुनकर लिबेन का दिमाग क्लिक होता है और वह कहती है हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से अगले रूम का पता लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि बहुत कठिन है। उसके लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। लिबेन काफ़ी देर तक मशक्कत करती है, लेकिन क्वांटम उससे भड़क जाता है और कहता है जल्दी करो। तभी लिबेन कहती है कि इसके लिए मुझे कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। उनकी बातें सुनकर कैसान उस मैथमेटिकल फार्मूला को बता देता है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और फिर उसके हिसाब से अगला कमरा सेफ होना चाहिए। फिर क्वांटम वर्थ को वहाँ पे डाल देता और सच में अगला कमरा सेफ होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे क्वांटम बहुत एग्रेसिव हो जा रहा था, लेकिन वह खुद एक कमरे में जाने का ट्राई करता है। जैसे ही वह ऊपर जाता है वर्थ उसे गले तक कैद कर देता है। कैजान जैसे ही दूसरा कमरा फिगर आउट करता है, वर्थ उसे धक्का मारकर दूसरे वॉल्ट में क्लोज कर देता है और फिर दरवाजा को बाहर से बंद कर देता है। लोग जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वांटम भी उनका पीछा करता है और फिर उनके साथ में कमरे में आ जाता है। जैसे ही वह कमरे में कूदता है वह बेहोश होकर गिर जाता है। इसके मौके का फ़ायदा उठाकर सभी लोग दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन क्यूब के मूवमेंट के कारण कैजान पीछे छूट जाता है। क्यूब का मूवमेंट तेज हो रहा है, लेकिन वर्थ को रियलाइज़ होता है कि अभी भी क्यूब ज़्यादा दूर नहीं गया है, इसलिए वह दूसरे कमरे में भागता है और वहाँ का फ्लोर ओपन करता है और कैजान को कन्विंस करता है वह फ्लोर के थ्रू उनके साथ आए। तभी लिबेन उन्हें जोर से आवाज़ लगाती है और कहती है कि हम आखिरी कमरे तक पहुंच गए हैं। वर्थ कैजान को जल्दी से अंदर खींच देता है और सभी लोग एक कमरे में जमा हो जाते हैं। तभी कैजान वाला क्यूब बहुत तेज़ी से नीचे चला जाता है। लिबेन क्यूब का बोल्ट खोलती है, तभी उसे अंधेरा दिखाई देता है। फिर वह अगले टर्न के लिए वेट करती है। जैसे ही अगला टर्न खत्म होता है कैजान बोल्ट खोलता है और फिर उसे सामने से लाइट आते हुए दिखाई देती है। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन वर्थ कहता है उसे बाहर नहीं जाना है, उसे बाहर की दुनिया पसंद नहीं है, लेकिन लिबेन उसे कन्विंस करती है। तभी पीछे से क्वांटम आता है और लिबेन के पीठ में लोहे की रॉड घुसेड़ देता है, जिससे लिबेन की वहीं मौत हो जाती है। क्वांटम आगे बढ़ता है और वर्थ पे हमला करता है, लेकिन वर्थ भी रिटेलिएट करता है और उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच नहीं पाता है। कैजान सीढ़ियों के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांटम उसे आके पकड़ लेता है। फिर पीछे से वर्थ भी क्वांटम के पैर को पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। इसी दरमियान क्यूब की मूवमेंट होती है और क्वांटम के दो टुकड़े हो जाते हैं। वर्थ और क्वांटम की अधकटी लाश एक कमरे में पड़ी है और कैजान सूरज को देखते हुए बाहर चला जाता है। इस तरह से मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।